यही मीन्स 2024 जनवरी अटेम्प्ट में फंक्शन चैप्टर से एक शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक एफ फंक्शन दिया गया है, एक जी फंक्शन दिया गया है। उनकी डेफिनेशन ये रही और हमसे एफ ओ जी के डोमेन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम एफ ओ जी लिख लेते हैं। देखिए अगर एफ ऑफ एक्स होता तो हमारे पास फंक्शन होता 2x+3 अपॉन 2x+1। लेकिन अगर हमारे पास f मतलब x की जगह अगर हम gx रख दें, x की जगह क्या रख दें gx, तो फंक्शन क्या होगा 2gx+3 अपॉन 2gx+1। चलिए अब हम पहले gx को पुट कर लेते हैं। तो gx को पुट करिए तो आएगा हमारे पास 2 टाइम्स मॉड x+1 अपॉन 2x+5, राइट, इस तरीके से। और 2gx आ गया +3 अपॉन 2gx, सॉरी, यस, 2 ऑफ gx है ना। चलिए मॉड x+1 अपॉन 2x+5 हमने लिखा और +1 हमने लिखा। चलिए इसको अब हम अरेंज करते हैं। तो ये हमारे पास अगर मैं एलसीएम, देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि इस तरीके से मैंने एलसीएम लिया है। 2 × x 2 × 1 2। अब देखो जब 3 × 2 6x हो जाएगा और 3 × 5 15 हो जाएगा। मैंने एलसीएम लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे होगा 2x+5, राइट। और ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर फिर से 2 mod x+2, और यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा 2 × 1 2x और 5 × 1 5, राइट। देखते जाइएगा, है ना, अपॉन में 2x+5। अब ध्यान से देखिएगा 2x+6x+17 अपॉन 2x+5 अपॉन, है ना, 2 mod x+2x+7 डिवाइडेड बाई 2x+5। देखिए दोस्तों अगर मैं इससे इसको कट करूंगा, मैं तभी कट कर सकता हूं। देखिए कभी भी अगर आप डोमेन फाइंड कर रहे हैं और दो एक्सप्रेशन को अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस, इफ x इज नॉट इक्वल टू -5/2, है ना। ये बात तो क्लियर है आपको, -5/2 नहीं होगा तभी मैं कट कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या आया 2 mod x+6x+17 डिवाइडेड बाय 2 mod x+2x+7, है ना। अब मैं दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पर एनालाइज करता हूँ। कौन सी पॉसिबिलिटी, देखिए अगर x इज लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा। तो x इज लेस देन 0 हुआ तो -2x+6x+17 अपॉन -2x+2x+7, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4x+17/7। इस फंक्शन को कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। बाकी इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन आ जाएगा R, बट x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका डोमेन हो जाएगा x इज लेस देन 0। अब बात करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, है ना। तो देखिए ग्रेटर देन 0 पे मॉड डायरेक्टली खुल जाता है ना। लेस देन 0 पे नेगेटिव साइन के साथ खुलता था, है ना। तो 6x+17 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 2x+2x+7। तो कुल मिला के फंक्शन होगा 8x+17 अपॉन 4x+7, है ना। अब x यहाँ पर इसका डोमेन जो है ना, इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस, रियल नंबर में से हटा देंगे हम -7/4 को। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला, जब x इज ग्रेटर देन 0 है, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब -7/4 तो कभी आएगा ही नहीं इसमें। यानी कि इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यानी कि दोस्तों यहां से हमेशा ट्रू आया, ऑलवेज ट्रू, हम कह सकते हैं ऑलवेज
ट्रू। और यहां से भी क्या है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ऑलवेज ट्रू है। तो जब कोई ऑलवेज ट्रू हो रहा है तो उसका मतलब हम क्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ से x इज लेस देन 0 यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस माइनस ये वाला केस हम हटा देंगे, है ना, माइनस -5/2 को घटा देंगे। तो इन दोनों का जो यूनियन होता है वो तो रियल नंबर के बराबर होता है, रियल नंबर माइनस -5/2। तो यहां से हमें पता चला कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस -5/2 होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।